5 जुलाई 2017 को प्रयागराज के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के पन्नोई गांव के एक खेत से कुछ व्यक्ति गुजर रहे थे। वो देखते हैं कि खेत में एक लड़की औंधे मुंह बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है। वो उसके करीब जाकर देखते हैं और चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो बिना देरी किए लोकल पुलिस को कॉल करते हैं। लोकल पुलिस कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाती है। इस लड़की की डेड बॉडी को सीधा किया जाता है तो मालूम चलता है कि इस लड़की के सिर के बीचों बीच किसी ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है। इसी बीच वहाँ पर आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने उस लड़की की फ़ोटो ली क्योंकि चेहरा पहचानने लायक था। गांव वालों को फ़ोटो दिखाई लेकिन किसी भी गांव वाले ने उस फ़ोटो में उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे पुलिस को ये क्लियर हो गया कि ये लड़की यहाँ की रहने वाली नहीं है, ये कहीं और की रहने वाली है और कहीं और इसकी हत्या करके इसके शव को यहाँ पर ठिकाने लगाया गया है। पुलिस उस बॉडी को जब्त करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ऐसे केसेस में सबसे पहले पुलिस आसपास के थानों में रिपोर्ट भिजवाती है कि पिछले 24 से 48 घंटों में अगर किसी ने भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है तो उसको वेरीफाई किया जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिस की सारी कोशिशें बेकार होती हैं क्योंकि आसपास के सभी थानों में चेक करने पर भी इस लड़की की किसी ने भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। साथ ही इसकी डेड बॉडी के पास से ना तो कोई मोबाइल मिला था, ना ही कोई ID कार्ड मिला था जिससे इस लड़की की शिनाख्त हो सके। पुलिस इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। अब 5 जुलाई 2017 को ये डेड बॉडी मिली थी और समय आ जाता है 9 जुलाई 2017 का, लेकिन कोई भी इस बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है जिसमें मालूम चलता है कि इस लड़की के सर में बीचों बीच गोली मारी गई है और गोली मारने से पहले इसके साथ 2 से 3 लोगों ने ब्रूटली संबंध बनाए थे, यानी कि इस लड़की के साथ दरिंदगी करके इसकी हत्या की गई थी। अब जब कोई भी बॉडी क्लेम करने के लिए नहीं आता है तो 10 जुलाई 2017 को पुलिस इस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है और उसके बाद इसकी फ़ोटोज़ लेकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर देती है, क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति की जो है शनाख्त हो जाती है। इसकी फ़ोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने उसको शेयर करना शुरू किया और यहाँ पर 2 से 3 दिनों के बाद पुलिस के पास एक अननोन व्यक्ति कॉल करता है और वो पुलिस को कहता है कि सोशल मीडिया पर जो फ़ोटो वायरल हो रही है वो उस लड़की का FB अकाउंट जानता है और वो उस FB अकाउंट की जानकारी पुलिस को दे देता है। पुलिस को उस FB अकाउंट से मालूम चलता है कि इस लड़की का नाम हिना तलरेजा है। FB अकाउंट से उसकी फ़ोटोज़, उसके सारा जो एड्रेस वगैरह है वो पुलिस निकाल लेती है। अब पुलिस प्रयागराज के मीरापुर इलाके में इसके घर की तलाश में पहुंच जाती है। थोड़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस को इस लड़की का घर भी मिल जाता है। अब जैसे ही पुलिस हिना तलरेजा के घर पहुंचती है तो वहां पर इन्हें हिना तलरेजा की मां मिलती है। ये हिना की मां को सारी बातें बताते हैं कि आपकी बेटी का कत्ल हो गया है। उसी की छानबीन करते हुए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ये बात सुनने के बाद जो हिना की मां है वो बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होती है। वो पुलिस से कहती है कि उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल गई है। वो बहुत ही ज़िद्दी किस्म की लड़की थी, वो कभी मेरा कहना नहीं मानती थी। उसके पिता की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। घर में हिना और उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था, यानी कि हिना उनकी इकलौती संतान थी। वो बहुत ही ज़िद्दी किस्म की लड़की थी और प्रयागराज के सिविल लाइन में वो एक बार में जॉब करती थी। वो शराब की आदी भी थी और उसने कुछ ऐसे काम भी किए थे जिस वजह से हिना की मां ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। इससे ज़्यादा हिना की मां पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है और वहां से पुलिस को जाने के लिए कहती है। साथ ही हिना की मां ये भी कहती है कि उसे कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं करनी है, उसकी बेटी को उसकी सज़ा मिल गई। अब पुलिस वहां से चली जाती है और जिस बार में हिना तलरेजा काम किया करती थी वहां पर पहुंच जाती है। वहां जाकर हिना के साथ काम करने वाले कलीग से और उस बार की ओनर से जब पुलिस बातचीत करती है तो हिना के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस बार का मालिक पुलिस को बताता है कि हिना वैसे तो एक खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, लेकिन उसे अमीर लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो बहुत जल्दी अमीर घराने के लड़कों से दोस्ती कर लिया करती थी, उनके साथ घूमा फिरा करती थी, उनके साथ शराब भी पिया करती थी, यानी कि हिना को यहाँ पर कुछ गलत आदतें लगी हुई थी। अब उस बार से पुलिस को हिना का मोबाइल नंबर मिल जाता है और पुलिस बिना देरी किए उसके मोबाइल नंबर की CDR निकलवाती है। तो इस CDR में, यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड में, आखिरी बार हिना ने अदनान खान नाम के किसी लड़के से बात की थी और ये बात उसने 4 जुलाई की रात तकरीबन 9 बजे के आसपास की थी, यानी कि जब 5 जुलाई को उसकी डेड बॉडी मिली उससे ठीक एक रात पहले। अब पुलिस यहाँ पर अदनान खान का नंबर लेती है और उस पर कॉल करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ रहता है। पुलिस उसकी मोबाइल से उसकी जानकारी निकाल कर और प्रयागराज में ही उसके एड्रेस पर पहुँच जाती है। उसके घर जब पुलिस पहुँचती है तो मालूम चलता है कि अदनान अपने 2 दोस्त, जिनमें एक का नाम विक्की और दूसरे का नाम खालिद है, उनके साथ 4 जुलाई को घर से चला गया था और वो कहाँ है घर वालों को भी नहीं मालूम था। और यहीं पर पुलिस को एक और बात मालूम चलती है कि 2015 में अदनान खान ने हिना तलरेजा के साथ शादी कर ली थी।
ये बात पुलिस को हिना की मां ने तो नहीं बताई, लेकिन अदनान खान के पेरेंट्स ने ये बात पुलिस को बताई। और इन दोनों की शादी को क्योंकि दोनों के ही घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए अदनान हिना के साथ दूसरी जगह पर रहा करता था। कुछ दिनों तक ये ऐसे ही रहे, लेकिन उसके बाद इन दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिस पर हिना तल्रेजा अपने घर यानी कि अपनी माँ के पास रहने चली जाती है और जो अदनान खान होता है वो भी अपने घर आ जाता है। अब इस केस में पुलिस को अपना पहला सस्पेक्ट मिल चुका था, जो कि अदनान खान था। यहाँ से कहानी थोड़ी थोड़ी साफ हो रही थी कि अदनान ने हिना तल्रेजा के साथ शादी की, उनके घर वालों ने उनकी शादी एक्सेप्ट नहीं की, इन दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया। उसके बाद इनके बीच में कुछ विवाद हुआ होगा, जिस कारण से अदनान ने हिना की हत्या कर दी। लेकिन ये केवल एक अंदाज़ा था। इस अंदाजे को पुख्ता करने के लिए पुलिस को किसी भी तरीके से अदनान को गिरफ्तार करना था। अब पुलिस यहाँ पर अदनान की तलाश शुरू कर देती है। काफ़ी समय ऐसे बीत जाता है। एक बार मुंबई में उसके होने की खबर मिली थी। क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई जाती है, लेकिन वो वहां से फरार हो गया था। और ऐसे ही चलते चलते दिन आ जाता है 29 जुलाई 2017 का। पुलिस को खबर मिलती है कि अदनान अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज के मीरापुर इलाके में देखा गया है। पुलिस बिना देरी किए एक टीम लेकर वहां पर पहुंचती है और यहां पर अदनान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि इसके दोनों दोस्त, जिसमें खालिद और विक्की शामिल था, वो वहां से फरार हो जाते हैं। अदनान को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, इसके साथ इंटेरोगेशन की जाती है और बहुत जल्दी अदनान अपना मुंह खोल देता है। ये पुलिस को बताता है कि कुछ साल पहले फेसबुक पर इसकी मुलाकात हिना तल्रेजा से हुई थी। इसने उससे चैटिंग करना शुरू किया। फिर से मालूम चला कि वो सिविल लाइन के एक बार में जॉब करती है। ये अक्सर अपने दोस्तों के साथ उस बार में जाने लगा। धीरे धीरे इसने हिना से दोस्ती कर ली, क्योंकि हिना भी अमीर घर के लड़कों से तुरंत दोस्ती कर लिया करती थी। और एक दिन मौका पाकर अदनान ने हिना तल्रेजा को प्रपोज कर दिया। वो हाँ भी कर देती है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि अदनान पैसे वाला है। अदनान प्रयागराज के एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। यहाँ पर जो अदनान है वो हिना तल्रेजा के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है। ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बारे में जब ये दोनों अपने घर में बताते हैं तो दोनों के ही घर वाले इन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों बाहर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हिना तल्रेजा को कुछ गलत आदतें लगी हुई थी, उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड थे, वो अक्सर शराब भी पिया करती थी। और इन्हीं बातों से अदनान को थोड़ा बुरा लगने लगा, क्योंकि हिना अब उसकी वाइफ बन चुकी थी, इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। अदनान अक्सर हिना तल्रेजा को इस बात के लिए रोकता था कि वो शराब ना पिए, अलग अलग लड़कों से बातें ना करे, उनके साथ ना घूमे। लेकिन क्योंकि हिना को इन सब की आदत लगी हुई थी, तो वो अदनान की बातों को इग्नोर करती है। इसी दौरान इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होते हैं, जिसके चलते अदनान अपने घर आ जाता है और हिना अपने घर चली जाती है। अब अदनान यहाँ पर यह समझ चुका था कि हिना उसकी बीवी बनने के लायक नहीं है, क्योंकि ना तो वो अपनी गलत आदतों को कभी छोड़ेगी और ना ही वो अदनान की बातों को मानने वाली है। अब इसी दौरान जो अदनान के घर वाले होते हैं वो अदनान के लिए एक लड़की की तलाश कर लेते हैं और जल्दी ही उसकी शादी कर देते हैं। इस शादी के बारे में हिना तल्रेजा को मालूम नहीं होता है, लेकिन अदनान चुपके से शादी कर लेता है। कुछ दिनों के बाद हिना तल्रेजा को अदनान के किसी दोस्त के द्वारा ये मालूम चलता है कि अदनान ने चुपके से दूसरी शादी कर ली है और अपनी बीवी के साथ वो अपने घर पर आराम से रह रहा है। अब हिना यहाँ पर अदनान को कॉल करती है, उसे मिलने बुलाती है और उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और अगर उसने हिना तल्रेजा को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी नई नवेली बीवी को नहीं छोड़ा, तो वो इसके बारे में उसके घर में भी बता देगी, साथ ही उसे जेल भी करा देगी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट मैरिज की हुई है। और भारतीय कानून के अनुसार एक बीवी को डाइवोर्स दिए बिना आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों से हिना अदनान को डराने की कोशिश करती है। अदनान भी यहाँ पर घबरा जाता है। अब उसे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं हिना अब उसकी खुशहाल ज़िंदगी में रोड़ा बनने वाली है, क्योंकि वो गर्भवती भी हो चुकी थी। और यहीं पर जो अदनान है वो एक खौफनाक प्लान तैयार करता है। अदनान अपने खास दोस्त खालिद और विक्की को साथ में लेता है और 4 जुलाई 2017 को ये हिना तल्रेजा को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि मिलने आ जाओ, आज हम सारी बातों का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये गाड़ी में उसे पिक करते हैं। गाड़ी में पहले से ही खालिद और विक्की पीछे बैठे हुए थे। हिना तल्रेजा को आगे बिठाया जाता है। ये कुछ दूर ड्राइव करते हैं, फिर हाईवे पर जाकर एक ढाबे पर बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद ये सभी मिलकर शराब पीते हैं। जब हिना तल्रेजा शराब के नशे में धुत हो चुकी थी, तभी मौका पाकर तीनों बारी बारी से हिना के साथ दुष्कर्म करते हैं। यानी कि यहाँ पर अदनान हिना का पति था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने दोस्तों के साथ वो हिना के साथ दरिंदगी कराता है। खुद भी वो कुछ ऐसा ही करता है और उसके बाद मौका पाकर एक सुनसान रोड पर ये पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपनी पिस्टल निकालकर हिना के माथे पर शूट कर देता है। हिना की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उसके बाद ये उसे एक खेत में फेंक कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगले दिन यानी कि 5 जुलाई 2017 को गाँव वालों को ये डेड बॉडी मिली थी और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अदनान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए। कुछ दिनों के बाद उसके दोस्त खालिद और विक्की को
को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि अदनान के पिता एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, वो एक जाने माने प्रयागराज के बिजनेसमैन थे, तो पुलिस को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें हुई, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद भी अदनान, खालिद और विक्की तीनों को यहाँ पर चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में पेश किया गया। ये केस अभी भी चल रहा है, ये तीनों जेल में हैं। लेकिन इस कहानी से एक बात तो साफ़ हो जाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपकी जान भी ले सकता है। हिना तल्ले